अंबिकापुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशनुमा मौसम के लिए पहचाना जाता है। यहाँ की सुंदरता इसके चारों ओर किसी पहरी की भांति खड़े पहाड़ों की वजह से है। शहर चारों दिशाओं में स्थित पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो न सिर्फ सुंदरता में चार चांद लगाते हैं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। लेकिन शहर को सुरक्षित करने वाले इन पहाड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। अपने पहाड़ और जंगल बचाने की मुहिम लोगों ने शुरू कर दी है। जंगल और जीवन को बचाने की मुहिम मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में चल रही है, जहां कई पेड़ काट करके हीरे निकालने की कवायद की जानी थी। कुछ इसी तरह की कवायद सरगुजा में भी हो रही है और सरगुजा के लोग अब अपनी पहचान सरगुजा के महामाया पहाड़ को बचाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों में तेजी से इस पहाड़ पर अतिक्रमण हो रहा है और जंगल काट करके लोग घर बना रहे हैं। महामाया पहाड़ पर चल रहे कब्जे के खेल के बाद अब एक वन अधिकार पत्र को बेचने का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद ने इसकी शिकायत मुख्य वन संरक्षक से की है, जिसके बाद मुख्य वन संरक्षक ने इसकी जांच के निर्देश डीएफओ को दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हितग्राहियों ने वन अधिकार पत्र को बेच दिया और इस जमीन पर मकानों का निर्माण भी हो गया, लेकिन इसकी भनक वन विभाग को नहीं लग पाई। पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि दूसरे प्रांत के लोग आकर और इस वन क्षेत्र में बसे भोले भाले जो ग्रामीण हैं, आदिवासी भाई हैं, जिनको वन अधिकार पट्टा मिला हुआ है, इनकी ज़मीनों को स्टाम्प पे खरीद के और अवैध रूप से वहाँ पक्के मकान के बनाकर निर्माण कर वहाँ रह रहे हैं। देखने में यह आ रहा है कि पूरा जो वन आच्छादित क्षेत्र था, धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में वो बदलता जा रहा है। महामाया पहाड़ पर कब्जे का मामला नया नहीं है। 30 वर्षों से इस पहाड़ पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। एक निजी स्कूल ने तो पहाड़ के एक बड़े भूखंड पर कब्जा किया था। यह मामला भी काफी गर्म हुआ। बाद में राजस्व अधिनियम और स्कूलों संस्थाओं को मिले अधिकारों के आधार पर पहाड़ की जमीन को वैध रूप से दर्ज करा लिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे इस पहाड़ की तराई पर बसते चले गए। जब मैंने इसकी शिकायत स्थानीय वन मंडलाधिकारी, वन संरक्षक, कलेक्टर सरगुजा से की, तो कलेक्टर सरगुजा ने मेरे आवेदन को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जब भेजा, मैंने भी मुख्यमंत्री महोदय के पास एक ज्ञापन दिया, तो इस पे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने कलेक्टर सरगुजा को यह आदेश किया कि एक 5 सदस्यीय टीम आप बनाओ और पूरे महामाया पहाड़ी पर जो ऑक्सीजन पार्क, बघिया चुआ, खैरबार का जो हिस्सा है, इसमें जो भी अवैध रूप से वन संरक्षित क्षेत्र में मकान बनाकर रह रहे हैं, इस पूरे इलाके को खाली कराकर और इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। महामाया पहाड़ को बचाने शहर के युवाओं का एक समूह हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों में ये टीम महामाया पहाड़ बचाने के लिए लोगों के समर्थन के रूप में हस्ताक्षर ले रही है। सरगुजा युवा संघ के बैनर तले शहर के विभिन्न चौकों पर हम सभी सरगुजा युवा संघ के जो सदस्य हैं, हम सब शहर के अलग अलग चौकों पर लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और हस्ताक्षर अभियान से आशय केवल इतना है कि शहर की जो मुकुट है माँ महामाया की पहाड़, उस पहाड़ पर जो अतिक्रमण हो रहा है उससे अपने शहर की जनता से हस्ताक्षर कराना और उन्हें ये जानकारी देना कि शहर में अतिक्रमण हो रहा है और ये लगातार पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। और हम शहर के विभिन्न अलग अलग चौकों पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात माननीय कलेक्टर सरगुजा को एक ड्राफ्ट बनाकर सौंपेंगे और उस ड्राफ्ट को सौंपने के पश्चात उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस शहर में हमें जनसमर्थन मिला है। अभी तक लगभग 3000 लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में हमारा समर्थन किया है हस्ताक्षर करके। और ड्राफ्ट सौंपने के पश्चात हम बोलेंगे कि लगभग 10,000-12,000 लोग चाहते हैं कि ये पहाड़ को खाली कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और आप अतिक्रमण मुक्त कराने में भाई जनता की आकांक्षाओं पर आप उसे निर्णय लें। अंबिकापुर एक ऐसा शहर है जिसके चारों ओर बड़े और छोटे पहाड़ों का घेरा है, मानो प्रकृति ने शहर की सुरक्षा के इंतजाम किए हो। शहर से लगे हुए 4 पहाड़ महामाया पहाड़, लुचकी घाट, परसा पहाड़ और पिलखा पहाड़ है। इन छोटे छोटे पहाड़ों ने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इनकी दूरी भी शहर से काफी कम है। इसके बाद संपूर्ण जिले की सीमा पर बड़े पर्वत खड़े हैं, जिनमें मैनपाट, सामरी पाट, जोका पाट प्रमुख है।
अब इस अद्भुत धरोहर को करोड़ों अरबों रुपए से भी खरीदा नहीं जा सकता। देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। देश दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।